हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही अच्छा टाइम है जो खुदा ने हमें दिया है। आओ उस जीवित परमेश्वर की, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, हम तारीफ करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुश होता है जब वो हमको देखता है। कहाँ पर बैठा हुआ? उसकी छाया में बैठा हुआ, उसके पास बैठा हुआ, उसकी घुटनों के पास बैठा हुआ, उसकी गोदी में बैठा हुआ जब देखता है वो खुश होता है। आओ उसका हम धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। वो परमेश्वर महिमा की योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर घूरे से उठाकर हमें राजाओं के साथ बैठाने वाला परमेश्वर। क्यों ना उस परमेश्वर के लिए तालियां हो जाएं, क्यों ना उस परमेश्वर के लिए तालियां हो जाएं, क्यों ना उस परमेश्वर के लिए तारीफ हो जाए। पाक रूप के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए हम क्यों ना तालियां बजाएं, क्यों ना हम उसकी सिताइश करें, क्यों ना हम उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु ने मुझे बोला, बेटा इट्स ए न्यू सीजन, इट्स ए न्यू बिगिनिंग। प्रभु ने मुझे बोला, बेटा ये नवा सीजन है और ये नवी शुरुआत है। मेरे प्रियो, नवी शुरुआत होने जा रही है। ये नवा सीजन है, सीजन ऑफ ग्रेट वर्क्स, ग्रेट मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों का, बड़े बड़े कामों का, आपको इनाम देने का, आशीष देने का, बरकत देने का, परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर से दिखाने का। मेरे प्रियो, ये समय है, ये सीजन है। सीजन, हर चीज का सीजन होता है। आम का सीजन आता है, अंगूर का सीजन आता है, सेब का सीजन आता है। इसी तरह बड़े बड़े कामों का सीजन आया है। छोटे कामों का सीजन खत्म हो रहा है, बड़ी आशीषों का, बड़े कामों का सीजन शुरू हो रहा है। मेरे प्रियो, आत्माओं को जीतने का सीजन शुरू हो रहा है। क्या आप इस सीजन के लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो आज तैयार हो जाइए, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आपकी मुरादें, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स पूरी करने जा रहा है। बहन, आरती की डिजायर्स को परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। मैं देखता हूँ। क्या आप तैयार हैं? यस। यदि आप तैयार हैं, इट्स ए न्यू सीजन। ये नवा ऋतु है, नवा मौसम है। हालेलुया। आपको दिख नहीं रहा कि समय बदल रहा है, आपको दिख नहीं रहा कि मौसम बदल रहा है। इसी तरह आत्मा में भी मौसम, इसी तरह आत्मा में भी मौसम क्या हो रहा है? बदल रहा है। सो आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और मेरी वाइफ के साथ हम प्रभु की तारीफ करेंगे। ये देखिए, हालेलुया। कहाँ है? मुझे दिखाएंगे, माइक दिखाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु की जय। सो ये मेरी प्यारी गुड़िया है, ये भी मेरे प्रभु की आने वाले समय में महिमा करने वाली है। हालेलुया। सारे ताली क्लैपिंग करेंगे प्रभु के लिए, जैसे क्लैपिंग करेंगे प्रभु के लिए। हाँ, देखिए ये न्यू सीजन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देने वाला है। चलो बाय बाय कर दो सबको। ओके, चलो भागो। हालेलुया। आ जाएंगे, आएंगे, मेरी वाइफ के साथ वर्शिप करेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। वो राजाओं का राजा है। सच में प्रभु महान है, वो पवित्र परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना में जाएंगे। सच में प्रभु के दास ने अभी एक वचन बोला था, उसका भजन संहिता 91 का, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रियो, हमें परमेश्वर की छाया में बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। सच में तो हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु के साथ रिलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रभु के साथ हमें अच्छा रहना चाहिए, हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। सच में अकेले में परमेश्वर ज़्यादा खुश रहता है। जब हम अकेले में उसके साथ वक्त बिताते हैं, उसके साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं, उससे परमेश्वर ज़्यादा खुश होता है। हम सबके साथ प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर ज़्यादा वो
परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सच में आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ना होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, कुछ गवाहियाँ शेयर करना चाहूँगा। हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम वचन के लिए प्रार्थना करते, तेरा आत्मा पिता कार्य करे यीशु के नाम में पिता। सब बीमार लोग चंगे होने पाए प्यारे खुदा। आज का वचन पिता हमारे ज़िंदगी में 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए। सारी अंधकार की शक्तियाँ जाती रहे मेरे पिता। हर डिस्टर्बेंस जो वचन को समझने से और समझाने से रोकती है वो दूर हो पिता, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। प्रभु ने मुझे बोला है एक बड़ी गवाही आने वाली है, अ बिग टेस्टिमनी इज अबाउट टू कम। और परमेश्वर कई कार्य कर रहे हैं हमारी लाइफ में, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर प्यार करते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य, बड़े बड़े काम। क्या आपको सिर्फ छोटे छोटे काम करना पसंद होता है? नहीं मेरे प्रियो, आप खुद भी बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य। इसी तरह परमेश्वर को भी पसंद है कि वो क्या करें, बड़े बड़े कार्य करें, आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करें। सो परमेश्वर रेडी है बड़े बड़े काम करने के लिए। पर पता क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है हम तैयार नहीं है, हमारा मन खुला नहीं है, हमारा मन उन चीज़ों को लेने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग वचन ही नहीं सुनते। एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। क्या मछली बिना पानी के जीवित रह सकती है? अगर आप मसीह हो, आप बिना वचन के आपकी आत्मा जीवित नहीं रह सकती। आप आत्मिकता में, आपका रिलेशन, आपका रिश्ता प्रभु के साथ जीवित नहीं रह सकता यदि आप वचन नहीं सुनते हो। कई लोग मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, हम यीशु को मानते हैं, बोलते हैं, मगर वचन से उनका दूर दूर कोई नाता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज़्यादा खतरे में हो, खतरे में। ध्यान से सुनना, कोई आशीष आप खुदा की ले नहीं पाओगे, कोई बरकत आप प्रभु की ले नहीं पाओगे। आप ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं हो, ज़्यादा आशीषें देखने वाले नहीं हो, संसारिक लोगों की तरह जीवन बिताओगे अगर आप वचन से दूर हो। कई लोगों के पास टाइम होता है मगर बहाने होते हैं, वो लाइव नहीं देखते। कई लोग वचन ही नहीं सुनते। जैसे मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, तड़पती है, वैसे एक विश्वासी बिना वचन के अधूरा है, वो जीवित नहीं रह सकता। आत्मा में, शरीर में नहीं, मतलब उसका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं रहेगा, उसको कोई परमेश्वर की हजूरी नहीं महसूस होने वाली है। वो परमेश्वर से दूर दूर, कोसों दूर रहेगा। कहेगा मैं मसीह हूँ, मगर वो दूर रहेगा क्योंकि वो वचन नहीं ले रहा है। वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सचमुच मसीह हो, अगर आप अपने आप को मसीह बोलते हो, मसीह कहते हो, तो बिना वचन के आप खाली हो, अधूरे हो, भूखे हो, नंगे हो। ठीक है, इसलिए क्या करना, नंगे मैंने इसलिए बोला, वचन में भी लिखा है। प्रभु ने कहा तू कहता तू ये पर तू नंगा है। नंगा मतलब तू खाली है, कुछ नहीं है तेरे अंदर, वचन नहीं है तेरे अंदर। और जिसके अंदर वचन है, शैतान भी उसे मारता है,
और दबाता भी है, पर जिसके अंदर वचन है शैतान उसे दबाने की कोशिश करता है, वो वचन उसकी रक्षा करता है। सो वचन सुनना वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक गवाही सुनेंगे। मैं एक गवाही बताना चाहूँगा। कोई आंटी थी, बिल्कुल मतलब बोलना भी उनका कम हो गया था, बिस्तरे पर पड़े हुए थे। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मैंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। 1-2 दिन बाद ही उनको मतलब काफ़ी ठीक हो गया। उनका कोरोना का भी टेस्ट कराया गया। तो उससे पहले उन्होंने किसी ने मुझसे प्रार्थना कराई, उनके किसी रिश्तेदार ने। मैंने प्रार्थना की और कोरोना की रिपोर्ट नॉर्मल आई है और अभी वो बोल रहे हैं, अभी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्रभु के लिए तारीफ करेंगे, तालियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। इतने बड़े बड़े प्रभु काम करता है। लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं। नो, मैं बोलता हूँ तुम नहीं करते हो। तुम ना तो वचन में इंटरेस्ट लेते हो, ना बाइबल में इंटरेस्ट लेते हो, ना घर में प्रार्थना में कराने में इंटरेस्ट लेते हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेते और कहते हो विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास आपको कुछ भी नहीं दिलाएगा। ऐसे विश्वास से अच्छा है ना ही विश्वास हो, सिर्फ प्रभु को मानो, कोई सी चीज़ के लिए विश्वास मत करो फिर। हालेलुया। क्योंकि ऐसा विश्वास आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा विश्वास खाली है। लिखा है विश्वास बिना काम के मुर्दा है। बिना काम के आप ना प्रार्थना करते हो, ना वचन सुनते हो, ना कभी कुछ प्रार्थना करते हो, ना प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो प्रभु कहते तेरा विश्वास मुर्दा है, ऐसे विश्वास का मैं क्या करूँगा। हम इंसान लोग बोलेंगे अचार डालूंगा क्या इसका। हालेलुया। तो मेरे प्रिय सचमुच ये विश्वास किसी काम का नहीं है। आप बुरा मत मानना, ये विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बनाते, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है, खाली खाली है जीवन, तो आप मरे, डेड हो। आप आत्मा में आप डेड हो। ऐसा विश्वास आपके लिए क्या दिलाएगा? कुछ भी नहीं। कई लोग मसीह लोगों की शिकायतें हैं, शिकायतें का कारण वो खुद है। हालेलुया। सो आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन ये है, किसकी सुने हम। आज का वचन क्या है? टॉपिक क्या है? किसकी सुने। बोलो किसकी सुने। किसकी सुने। आप सुनना चाहोगे किसकी सुने? लुक्का 9:35 निकालेंगे। आइए हम देखते हैं किसकी सुने। आज का टॉपिक क्या है? पुत्र आज्ञा जो। हालेलुया। कोई नहीं, खुशी बेटा तू निगाह रख उस पर। गुड़िया, एक गुड़िया आगे आ जा, आगे तुम भी आ जाओ बेटा, उधर बैठो। रजी तो इधर हो, थोड़ा मैंने दिखने चाहिए। हाँ हाँ इधर, हाँ थोड़ा। क्या विषय है आज का? टॉपिक क्या है आज का? किसकी सुने। एक बार फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। किसकी सुने। अपने पड़ोसी को बोलो। किसकी सुने। आपका पड़ोसी कौन है? हाँ, उसको बोलो किसकी सुने। किसकी सुने। जो ऑनलाइन देख रहे हैं अपने पड़ोसी को बोलो किसकी सुने। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस संसार में बहुत सारी आवाजें हैं, पुरानी आवाजें हैं, आपके अतीत की आवाजें हैं, पास्ट की आवाजें हैं, प्रेजेंट की आवाजें हैं, लोगों की आवाजें हैं, बहुत सारी आवाजें हैं। शैतान की आवाजें हैं, आपके खुद के दिमाग की आवाज़ है, आपके घर वालों की आवाज़ें हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि किसकी सुने। हालेलुया। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो आपको दबाने वाली हैं, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो आपको गिराने वाली हैं, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को तोड़ मरोड़ कर रख देंगी। बहुत सी आवाजें ऐसी हैं जो आपको नरक में ले जाएंगी। बहुत सी आवाजें ऐसी हैं जो आपको सक्सेस नहीं होने देंगी। आज प्रश्न ये है किसकी सुने। हालेलुया। हालेलुया। खुले खुले बैठेंगे। हाँ जी। तब उस बादल में से ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक क्या है? किसकी सुने। खा क्यों नहीं आए रोटी?
जब मैं प्रचार करता हूँ ना बहुत सीरियस होता हूँ, इसलिए जो बोलूँ तो फटाफट बोलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या टॉपिक है आज का? किसकी सुने? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से बोलो, किसकी सुने? आओ मैं बताता हूँ किसकी सुने। सुनना चाहेंगे किसकी सुने? यस। समझ आ रही बात? सुने किसकी? कई लोग क्या सुनते हैं, अमिताभ बच्चन की सुनेंगे, कौन बनेगा करोड़पति। आज ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा। हालेलुया। हालेलुया। कई साथ निभाना साथिया की सुनते हैं, जो सुनते हैं बाद में वही करते हैं। कई कपिल शर्मा की बहुत सुनते हैं, बाद में वैसी हरकतें करते हैं। कई लोग डांस की बहुत सुनते हैं, बाद में वैसे डांस कर करके यूट्यूब में डाल देंगे। हालेलुया। ये आ कहाँ रही हैं चीज़ें? ये चीज़ें आपके दिमाग में कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि आपका जो कान है ना सुन गलत रहा है। कान क्या कर रहा है? सुन गलत रहा है। हालेलुया। उसको लिहाज करना है, दरवाजे बंद कर, ध्यान से सुनो। नहीं, ठीक नहीं आएगा। हालेलुया। तो तुम जाओ, किसी और को बैठा दो, जाओ। कोई नहीं, उधर ही बैठा दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थोड़ा गुड़िया आ गया, थोड़ा तेरा उधर सुनाई देगा मुझे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हाँ बैठो, उधर बैठो, इधर बैठो, आराम से बैठो। अब डिस्टर्ब मत करना मुझे। हालेलुया। क्या है टॉपिक आज का? किसकी सुने? टू whom shall we listen? To whom should we listen? किसकी सुने? आज लोग भूतकाल की सुन रहे हैं, आज लोग फोन की सुन रहे हैं, आज लोग टीवी की सुन रहे हैं, आज लोग जैसे आदम ने बीबी की सुनी वैसे बीबी की सुन रहे हैं। अच्छा है बीबी की सुनना, पर सब कुछ सुनना ठीक नहीं है। हालेलुया। किसकी सुने? आज ये बड़ा प्रश्न है। हालेलुया। आज मसीह लोग अलग अलग तरह की चीजें सुन रहे हैं और सुन सुनकर बकवास बातें कर रहे हैं। बकवास बात प्रभु से, बकवास बात पास्टर से। सुनना उनका गलत है, सुनते गलत है। आपका सुनना सही होगा तो आपका करना भी सही होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बच्चा जो बचपन से सुनता आया है, देखता आया है, वही करता है ना। वो कुछ देखेगा। मैंने एक दिन अपनी बेटी को बोला ऐसे ऐसे कर, वो ऐसे ऐसे करने लगी। मैंने एक कल बोला उसको, बोल बी, कहती बी। जो सुना वही बोल रही है। मैंने बोला ई, कहती ई। सुन किसकी रहे हैं और सुन क्या रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पढ़ेंगे हाँ जी, लुक्का 9:35 पढ़ेंगे। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। इन बातों के कोई 8 दिन बाद हाँ जी। वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। और देखो, मूसा और एलिया, यह 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। यह महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दोनों पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अंत हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
हालेलुया। कहाँ से पढ़ा था वचन, कहाँ से शुरू हुआ था ये? 9:28। नहीं शुरू, हाँ 9:28 तक। मेरे प्रियो अगर आप इसको पढ़ेंगे लूका 9:28 से आगे तक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा स्टोरी क्या है। यहाँ पर स्टोरी इस प्रकार है कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए, पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर। प्रभु के 12 चेले थे, मगर 12 में से सिर्फ 3 चेले पहाड़ पर गए हैं, बाकी सब चेले नीचे हैं पहाड़ से। मेरे प्रियो आज प्रभु के बहुत सारे चेले हैं, मगर सब पहाड़ पर नहीं जाते, वो सब नीचे ही रहते हैं। सिर्फ कुछ हैं जिनको यीशु मसीह पहाड़ पर लेके जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ में लेके, आप सोचते पास्टर सबको साथ में क्यों नहीं रखते आप? नहीं जी, यीशु में ही नहीं रखते तो मैं कहां से रखूं? मैं विश्वास करता हूँ वो वफादार होंगे, इसलिए यीशु उनको साथ रखता था। विश्वास योग्य होंगे, वफादार होंगे, प्यार करने वाले होंगे खुदा को, इसीलिए प्रभु उनको साथ रखता था। बाकी 9 को क्यों नहीं रखा? बाकी 9 को क्यों नहीं रखा? कुछ होगा, कुछ तो होगा जो नहीं करते होंगे, जो ये 3 करते होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु भी सबको अपने साथ नहीं रखता और प्रभु के दास भी सबको अपने साथ नहीं रखते। प्रभु जो वफादार है उनको साथ रखता है, जो विश्वास योग्य है, प्यार करने वाले हैं, प्रभु उनको अपने साथ रखता है। और प्रभु के दास भी ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं बताता, ये बाइबल का वचन बोल रहा है। 3 जने थे। क्यों 3 जने थे? आप खुद जाके सोचना। आपको प्रश्न मिले, मुझे भी उत्तर बताना। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए क्या हो क्या रहा है। परमेश्वर पहाड़ पर गए, ऊंचाई पर गए, प्रार्थना करने गए, पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ ले गए। लिखा जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका जो वस्त्र था, उनका जो परमेश्वर थे, वो चमकने लगे, उजियाला हो गया, जैसे चमकता हुआ वस्त्र हो, जैसे धोया गया हो, एकदम जैसा कोई दुनिया का धोबी भी नहीं धो सकता है। इतना एकदम उज्जवल सूरज की नाई चमकने लगा, सूरज की तरह चमकने लगा। मेरे प्रियो, जो पहाड़ पर जाता है, प्रार्थनाएं करता है, वो सूरज की तरह चमकेगा, तारों की तरह चमकेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का वस्त्र चमकने लगा। इनको नींद आ रही थी, ये सो गए, और जब उठे तो क्या देखा? मूसा और एलिया यीशु से बातें कर रहे हैं। मूसा और एलिया किससे बातें कर रहे हैं? मूसा और एलिया तो कब का उठाया गया था और मूसा मर गया था, मगर देखो वो प्रभु से बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीह में कोई मरता नहीं है। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप मरने वाले नहीं हो, आप जीवित रहोगे और आप से खुदा बात करेगा और खुदा आपसे बात करेगा, आप खुदा से बात करोगे। मेरे प्रियो, क्या लिखा है वचन में? ध्यान से पढ़ना। वचन ये बताता है कि यीशु चमकने लगे। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा तो मूसा से बात कर रहे थे प्रभु जी, एलिया से बात कर रहे थे, वो उससे बात कर रहे थे, और इतने में एक बादल ने उन्हें घेर लिया और बादल में से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? किसकी सुने? हम बोलते हैं परमेश्वर की सुनो। पुराने नियम के लोग क्या बोलते थे? परमेश्वर की सुनो, यहोवा परमेश्वर की सुनो। पर यहोवा परमेश्वर यहां पर पता क्या बोलते हैं? हालेलुया। मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बात खत्म। आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा, यही बोलेगा। जो ये बोल देगा वही सच है, जो इसने बोल दिया झूठ, वो झूठ। आज मेरे प्रियो कई बकवास चीजें सुन रहे हैं। कोई उसकी सुन रहा है, कोई उसकी सुन रहा है, कोई उसकी सुन रहा है, पर कोई भी यीशु की नहीं सुन रहा है। कोई भी यीशु की नहीं सुन रहा है। पता परमेश्वर का हुक्म क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हुक्म यह है कि आप यीशु की सुने। आपको पता है पिता बात नहीं करता जल्दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रभु कहेगा इसकी सुनो। अगर आप पिता के पास जाएंगे, आज दुनिया पिता से प्रार्थना कर रही है, अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, वो नहीं सुनेगा। उसके कान बंद कर लिए प्रभु ने। क्यों कर लिए? क्योंकि वो कान सर्वशक्तिमान पिता ने यीशु को दिए।
भाई कहता मैं मेरे पास मत आओ, मेरे बेटे के पास जाओ, सारी प्रॉपर्टी सारा जो कुछ मेरा था मैंने यीशु को दे दिया है, इसकी सुनो। अगर ये जो बोलेगा अगर तुम इसकी सुनोगे तो आशीषित हो, नहीं सुनोगे तो मैं कुछ नहीं करने वाला। आज सब बोलते सबका मालिक एक, यस सबका मालिक एक, यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसी को बनाया। अगर आप उसकी नहीं सुनते तो आप बहुत बड़े खतरे में हो, आप नरक की आग में जा रहे हो अगर आप यीशु की नहीं सुनते। यीशु की सुनना क्या है पास्टर जी? जो उसका वचन उसने बोला है वो जब आप सुनते हो तो आप यीशु की सुन रहे हो। अगर आप उसके वचन की नहीं सुनते, उसके वचन की नहीं मानते, ऊपर से कोई भेजा भी जाए तो भी आप उसकी नहीं मानोगे। हालेलुया, यीशु की सुनो। किसने आज्ञा दी है? ये रिक्वेस्ट नहीं की गई है हमसे, अरे मैं रिक्वेस्ट करता हूं यीशु की सुन लो। नो 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 मेरे प्रियो, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये खुदा का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हुक्म है। ये सिर्फ उन 3 लोगों को नहीं प्रभु बोल रहा है, ये परमेश्वर पूरी दुनिया को बोल रहा था। अगर तुमने किसी की सुनना है तो मेरे प्रिय पुत्र यीशु की सुनो। आज से ये जो बोलेगा वही इस संसार में होगा, क्योंकि संसार का और स्वर्ग का और पृथ्वी के नीचे का सारा अधिकार मैंने इसको दे दिया है। अब मेरे पास मत आना, यीशु के पास जाना। कई लोग मेरे प्रियो आज यीशु की सुन नहीं रहे। यीशु का दिल टूटा हुआ है, उसका मन टूटा हुआ है। हालेलुया। कई लोग कहेंगे अरे पास्टर जी यीशु की सुनने तो आपकी क्यों सुने? क्योंकि यीशु ने बोला जो तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है, इसलिए हमारी भी सुनो। हम यीशु की सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तो तुम यीशु की नहीं सुन रहे। यीशु मसीह आपको डायरेक्ट आकर बोलने वाले नहीं है, या तो वचन से बोलेंगे या सेवक से बोलेंगे ज्यादातर। हालेलुया। या तो वचन के द्वारा बोलेंगे या सेवक के द्वारा बोलेंगे। और कई लोग अफसोस की बात है वचन पढ़ते नहीं है और प्रभु बोलेंगे क्या? और अफसोस की बात है कई लोग सेवक को सुनते नहीं है तो परमेश्वर बोलेंगे क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रश्न है हम किसकी सुने? अगर आप यीशु की सुनोगे 100% गारंटी है आप सक्सेस होने वाले हो, आप लाइफ में ऊंचाई पर जाने वाले हो। मगर अगर आप यीशु मसीह की नहीं सुनते तो मैं फिर से बोलता हूं आप खतरे में हो, बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हो, आप डेंजर जोन में हो। आपको पता नहीं आप कहां जा रहे हो, आपको पता नहीं आपका अंत क्या होने वाला है। मगर आप यीशु की सुनोगे, मैं गारंटी देता हूं वो आपको बता देगा तेरा अंत क्या है, तेरी शुरुआत क्या है और तेरा भविष्य क्या है, क्योंकि यीशु को पता है। हालेलुया। आज लोग बाबाओं की सुन रहे हैं, बोलते हैं यीशु मेरा चाचा है, ये वो है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं यीशु मसीह को। यीशु कहता है मैं अकेला परमेश्वर हूं, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। अगर मानते हो तो स्वर्ग आपका वेट कर रहा है, नहीं मानते हो तो नरक में तो ऑलरेडी आप जा ही रहे हो। हालेलुया। नरक की आग तो वैसी पुकार रही, आजा मेरे पास। शैतान तो वैसे ही रेडी खड़ा हो, कब तुझे नष्ट करके नरक में लेके जाऊं मैं। हालेलुया। मगर अगर आप यीशु की सुनोगे तो शैतान भी आपकी सुनेगा। कहते हैं शैतान हमें छोड़ के नहीं जा रहा। वेरी सिंपल, आप यीशु की नहीं सुन रहे हो। आप यीशु की सुनो, यीशु आपकी सुनेगा। अगर आप यीशु की नहीं सुनोगे तो यीशु आपकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का हुक्म है, ये हुक्म आदेश है ऊपर की गवर्नमेंट का, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कहता है मेरे प्रिय पुत्र की सुनो। अब प्रश्न ये है, क्या आप उसकी सुन रहे हो? लोग बोलते तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है। यीशु बोलता है तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। किसकी सुन रहे हो आप? आपके घर के बोलते हो तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करने से क्या होगा, मत जाओ प्रभु के पास, मत मानो प्रभु को, कोई फायदा नहीं होगा। पर प्रभु बोलता है अगर तू वफादार रहे और तू टिका रहे तो मैं सब जातियों से ऊपर तुझे कर दूंगा। प्रश्न ये है आप सुनते किसकी हो?
दिमाग आपका बोलेगा तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरे परिवार के लोग कभी चंगे नहीं होंगे, तू कभी चंगा नहीं होगा, ऐसे मर जाएगा। मगर वचन बोलता है पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु बोलता है विश्वास करने वाले के लिए। प्रश्न ये है आप किसकी सुनते हो? हालेलुया। अगर आप यीशु की सुनते हो तो यीशु आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा, आपको डाउन नहीं करेगा। मगर लोगों की सुनोगे वो आपको डाउन कर देंगे। आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये समस्या बहुत बड़ी है, तुझे कभी घर नहीं मिलेगा, तू सारी जिंदगी किराए के मकान पर धक्के खाएगा। क्या यीशु ने बोला? क्या यीशु ने बोला? यीशु बोलता मैं तेरे लिए घर बनाने जाता हूँ। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, कहता मैं तेरे लिए घर बनाने जाता हूँ, तू मेरे लिए जा। मेरे प्रिय, स्वर्ग में आपके लिए घर बन रहा है। हालेलुया। यीशु ने बोला तू शैतान ने बोला तू शुगर से मर जाएगी। यीशु ने बोला, वचन बताता है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। प्रश्न ये है किसकी विश्वास करें? डॉक्टर ने बोला तुझे टाइफाइड होगा, अब तू नहीं बचेगा, तेरा काम खत्म। यीशु ने बोला? नहीं बोला। जब तक यीशु ने नहीं बोला, फाइनल जो वर्ड है, जो फाइनल जजमेंट देता है ना, वो यीशु है। अगर उसने बोल दिया ना, तो उसके बाद आप जिसके मर्जी पास चले, लिख के देता हूं, कोई नहीं ठीक कर सकता। अगर यीशु ने बोल दिया ना, तो सब ने बोल दिया ना, क्योंकि परमेश्वर पिता ने बोला इसकी सुनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सुन किसकी रहे हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हैं जो आपको डाउन करता है, जो आपको तोड़ देता है, आपको मरोड़ देता है? या आप ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हो जो आपको ऊंचा उठाता है, जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको उत्साहित करता है? अगर आप ऐसे व्यक्ति की सुन रहे हो तो आप ऊंचाई पर जाने वाले हो। मगर अगर आप एक नेगेटिव व्यक्ति की सुन रहे हो तो आपको नेगेटिविटी। मेरे फेसबुक पर अगर कोई नेगेटिव बंदा मुझे मिलता है, मैं उसका तुरंत डिस्कनेक्ट करता हूँ अपनी लाइफ से। क्या आपने अभी तक नेगेटिव आदमी को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट किया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने पति को छोड़ दो, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। आज जाना पास्टर जी ने बोला डिस्कनेक्ट कर दो, आज पति को छोड़ देंगे, ये ज़्यादा नेगेटिव है। हालेलुया। ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसा मतलब उसकी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, बातें बंद कर दो उससे करना। मैं नहीं बुलाता, चाहे वो बुरा माने, चाहे वो अच्छा माने, चाहे मुझसे प्यार करे ना करे, उसे प्यार करूंगा दूर से, मगर उससे दूर रहूंगा 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? नेड़े तेड़े भी नहीं भटकूंगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग को ना खुद भी नेगेटिव है और हमें भी नेगेटिव बना देते हैं। अगर आप नेगेटिव आदमी की सुनोगे, आप खुद भी मेरे प्रियो नेगेटिव हो जाओगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति की बातें सुनते हो जो हमेशा शक की बातें करता रहता है, तो आप भी शक्की हो जाओगे। मगर अगर आप ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हो जो हमेशा विश्वास की बातें बोलता है, खराब सिचुएशन में भी हिम्मत वाली बातें बोलता है, तो आप भी उसी तरह बन जाओगे। हालेलुया। मगर प्रॉब्लम पता क्या है? हम सुनते किसकी हैं? आज का मेरा टॉपिक क्या है? हम किसकी सुने? मेरे प्रियो, यीशु की सुनो। किसकी सुनो? अगर आप यीशु मसीह की सुनते हो, वो कभी भी आपके जीवन में नेगेटिव बात नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं। अगर आप गिर भी जाओ तो भी वो आपको कहेगा हाँ मैं तुझे आशीष देता हूँ। मान लीजिए आप गिर गए, आपको उठाएगा यीशु मसीह, मगर आपको ये बोलेगा जो तूने किया उसका तुझे भुगतना पड़ेगा। क्या पास्टर जी हमसे गलती होगी, प्रभु हमें माफ कर देगा? यस, माफ कर देगा, मगर जो आपने बीजा है उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। एक उदाहरण ध्यान सुनना। आपने कोई गलत काम कर दिया, प्रभु आपको माफ तो कर देगा, आप जाओगे, मगर जो आपने बीज बीजा ना वो उगेगा जरूर। प्रभु कहेगा उससे तुझे काटना ही पड़ेगा, उसे तुझे माफ तो मैं कर दूंगा, स्वर्ग में तो तू आ जाएगा, मगर जो तूने बीजा है उसको तो तुझे काटना ही पड़ेगा।
जो तूने गलत किया है उसका सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु माफ़ जरूर करते हैं, सच्चाई है, मगर ये इसका मतलब ये नहीं वो माफ़ करता है, बहुत दयालु है, बहुत प्रिय है। सचमुच प्रभु माफ़ करता है, दयालु है, मगर जो आपने किया है उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। माफ़ तो कर देगा वो, मगर इस संसार में उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए आपको पता आप अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि आप गलतियों पे गलतियां करते रहते हो। प्रभु कहता है मैं माफ़ तो कर देता हूँ बेटे मैं माफ़ कर देता हूँ, रमेश मैं माफ़ करता हूँ, तूने गलती की। मैंने भी बहुत गलतियाँ की अपनी लाइफ में, जब मैं प्रभु को नहीं मानता था मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की। क्या प्रभु ने मुझे माफ़ नहीं किया? माफ़ किया। प्रभु को मानने के बाद भी इवन मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जब मैं पास्टर नहीं था तो मैंने तब भी बहुत सारी गलतियाँ की। क्या प्रभु ने मुझे माफ़ नहीं किया? माफ़ किया। पर सच्चाई ये है कि जो मैंने बीजा था उसका मुझे सज़ा मिली। राजा दाऊद ने जो गलत काम किया मेरे प्रिय, उसका बच्चा मर गया। उसका बच्चा प्रभु ने माफ़ तो कर दिया, प्रभु ने माफ़ उसको, मगर जो उसने बीजा था उसको काटना पड़ा। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह बहुत शरीफ है जी, कुछ भी करते रहो सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा, सब शुभ नहीं चलेगा। हालेलुया। सब नहीं चलेगा। माफ़ तो प्रभु कर देगा, मगर जो बीजा है उसको कौन काटेगा? जो बीजा है उसको काटना भी पड़ेगा। सो बी केयरफुल। क्या रहे? सावधान रहे। एक दिन प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया, मैंने कोई गलती की, चलो मैं तारीफ भी अपनी करता हूँ, बुराई भी अपनी ही करता हूँ। हालेलुया। अगर मैं अपनी तारीफ भी अपनी करता हूँ, अच्छी बातें भी अपनी बताता हूँ, बुरी बात भी अपनी बताता हूँ। एक दिन मैंने कोई गलती की, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी, छोटी सी गलती थी। मैंने कोई गलती की, मुझसे हो गई, मैंने की नहीं, मुझसे हो गई, अनजाने में हो गई गलती, की नहीं, हो गई। पर तुमको पता है मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। जब मैं पास्टर था तब की बात बता रहा हूँ, और हम लोग की बात बता रहा हूँ, बाहर की नहीं। मुझसे गलती हुई, छोटी सी गलती हुई, बड़ी नहीं, मेरी पावर्स चली गई। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अभिषेक आ ही नहीं रहा। प्रभु कहता सजा, गलती की है तो सजा तो माफ़ तो तुझे मैं आके बोला, प्रभु कहता माफ़ तो तुझे मैं कर दे रहा हूँ, मगर बेटा देख गलती की है, जो बीजा है उसको तो काटना पड़ेगा, उसको तो काटना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। काटा मैंने, हालेलुया। क्या कर सकते, काटना पड़ेगा। हालेलुया। राजा दाऊद ने भी काटा, भाई हमने भी काट लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप क्या करते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी सुनते हो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप और मैं गलतियां करते हैं पर खुदा हमें माफ़ कर देगा, वो दयालु है, सच है। मगर जो आपने और मैंने बीज दिया ना, उसको तो हमें काटना ही पड़ेगा, उसको तो हम बीमार हो गए गलती कारण, प्रभु में चंगा तो करेगा, मगर कुछ दिन तो समस्या में रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज कई लोग यीशु की ना सुनने के कारण दुखों में हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे इसीलिए कहता हूं मेरी सुन, ताकि तू क्या करे, दुखों से बाहर आए। कई लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी, 1 महीने प्रभु उत्तर ना दे, 2 महीने दे, बड़ी जल्दी थक जाते हैं। मेरी कई प्रार्थनाएं थी, प्रभु ने सालों उत्तर नहीं दिया, फिर भी मैं टिका रहा। आज भी मेरी कई प्रार्थनाएं प्रभु ने अब तक उत्तर नहीं दिया है, तो क्या कहूँ, क्या उत्तर नहीं देगा? नहीं, आज रात उसने बोला 1 दिन में तुझे उठा करना इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा, तो सोच भी नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो बीजा है वो तो तुझे काटना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो, अरे बेटा तूने मेहनत की है, मेरे लिए सेवा की है, धूप में बारिश में, तो क्या सोचता है बुरा काट लिया अच्छा नहीं काटेगा? नो 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 नो, जो आपने अच्छा बीजा है वो भी काटोगे, जो बुरा बीजा है वो भी काटोगे। बुरा का तो मैंने काट लिया है, थैंक गॉड, अब अच्छे का काटने जा रहा हूं। हालेलुया। कई लोग प्रभु को मानते बाबाओं के पास भाग जाते हैं और सोचते हैं प्रभु को कुछ नहीं पता, प्रभु अंधा है। प्रभु अंधा नहीं है, तू जहाँ जाएगा उसका आत्मा तेरे साथ ही जाता है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, प्रभु अंधा नहीं है, प्रभु सब देखता है। उसके कान खोले, उसकी आंखें हैं, वो सुनता भी है, बोलता भी है। हालेलुया। आप गए हो तो उसकी सजा आपको मिलेगी जरूर, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मगर हाँ, प्रभु आपको माफ़ करेगा, आशीष देगा फिर से। आज प्रभु ने मुझे बोला रेस्टोरेशंस। आज मैंने यीशु की सुनी, आज मैंने कहा प्रभु क्या बात है यार, आज कुछ ज़बरदस्त नहीं हो रहा लाइफ में। तो प्रभु ने बोला रेस्टोरेशंस। हालेलुया। तुझे तेरा जो भी था आज वो सब कुछ वापस आने वाला है। आमीन। हालेलुया। तेरा जो कुछ था वो सब कुछ। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना, आप सुनते किसकी हो। अगर आप यीशु की सुनते हो, आप कभी भी डाउन नहीं जाओगे। और यीशु बोलता, मेरे बेटे मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तो मेरे पास आया, मैं फिर से तुझे अपनाता हूँ, मैं फिर से तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु आपको माफ़ कर रहा है। प्रभु आपको, बोलो प्रभु मुझे माफ़ कर रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु आपको माफ़ कर रहा है। यीशु की सुन रहे हो, प्रभु आपको क्या कर रहे हैं? माफ़ कर रहा है। कई लोग रोते रहते हैं। क्यों रोते हो? प्रभु तो बोलता है मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तो खुश होना चाहिए, रोना चाहिए? बोलो हंस के दिखाओ। मेरी तरह हंस के दिखाओ। सारे हंसो, सारे हंसो। बोलो हा हा हा। हालेलुया। मैं कई बार गलती जब होती है ना मुझसे, मैं प्रभु के पास जाता हूँ, प्रभु मुझसे बात ही नहीं करता। एक दिन क्या हुआ, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं कहा प्रभु क्या बात है यार, तू बात ही नहीं कर रहा है। मैं कुछ ना कुछ तो मैंने काला कर दिया। हालेलुया। मैं कहा प्रभु यार ऐसे क्यों करते हो, बात तो करो। हालेलुया। नाराज क्यों होते हो? अरे मारना, लो डंडा मार दो और क्या, और बात करो मुझसे, नाराज मत हो। मैं बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ प्रभु को, प्रभु अगर मैंने गलती की, मार मेरे छोटी एक रख के। हालेलुया। अरे हम अपने बाप, हमारे बाप जब संसार में हमें मारते नहीं है क्या, जब हम गलती करते हैं? तो हम, प्रभु हमारा बाप है, अगर हम गलती करते तो मारना चाहिए। बोलता हूँ कई बार, प्रभु नाराज मत हो, बात करो, मार लो, जितने डंडे मारने मार लो, पर बात कर लो। क्या कर लो? बात कर लो। प्लीज़ ऐसा मत करो कि मुझसे बात मत करो, बात करो मुझसे। मेरे प्रियो, क्या खुदा आपसे बात कर रहा है? अगर प्रभु आपसे कई दिनों से बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब नाराज है वो। जाओ उसको मनाओ, जाओ उसको, वो सपने में आएगा, बाइबल में आएगा, आपके दिल में आएगा, आपको महसूस होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे क्या करता है? बात करता है। प्रभु आपसे क्या करता है? और वो पता क्या बोलता है? जब मैं ऐसा बोलता ना, तो पता क्या बोलता है? चल तुझे माफ़ किया। अब क्या था, पता क्या करेगा? जितनी आप गलती करोगे ना, उसके बदले आपको वो इतनी सारी आशीष दे जाता है, क्योंकि आपने तौबा कर ली। आपने क्या कर ली? मेरे प्रियो, हमारा प्रभु ऐसा है, हमारा प्रभु इतना अच्छा है। यीशु जैसा मैंने कोई नहीं देखा। नेवर नेवर नेवर, मैंने कोई नहीं देखा यीशु जैसा। अरे भाई, वो माफ़ भी करता है, जो मैंने बीजा उसके बदले मैंने काट भी लिया, उसके बाद वो पता क्या करता है? सुनोगे क्या करता है? उसके बाद पता क्या करता है? उसके बाद जितनी मैंने गलतियां की, दुख तो मुझे दे दिया, अब कहता है अब मैं तुझे आशीष दूंगा। उसके बदले मुझे 5 गुना, 10 गुना, 7 गुना आशीष दे जाता है। हालेलुया। कितना अच्छा हमारा प्रभु है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम किसकी सुने? हम किसकी सुने? एक वचन पढ़ेंगे, आयुब पढ़ेंगे, आयुब उसका 11:36। मेरे प्रियो, यीशु की सुने। यीशु की सुनना क्या है? उसके वचन की सुनना। उसके क्या, किसकी सुनना? वचन की सुनना। हाँ जी, 36:11 पढ़ेंगे। आयुब 36:11 पढ़ेंगे। आयुब 36:11 पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी, आयुब 36:11। यदि वह सुनकर, हमारी बात हो रही, यदि हम सुनकर उसकी सेवा करें, उसकी क्या करें? उसकी क्या करें? यदि हम सुनकर उसकी सेवा करें, तो वह
कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। यदि हम क्या करें? उसकी सुनकर। अगर आप प्रभु की सुनते हो ना, यीशु मसीह की सुनते हो, उसके वचन की सुनते हो, वचन बताता है आप अपने दिन कल्याण से, इंग्लिश में लिखा सुख के साथ, अपने दिन अपने वर्ष पूरे करते हैं। इंग्लिश में लिखा एंड, जो अपना एंड है ना वो सुख के साथ होगा। अफसोस की बात है आज कई लोगों का अंत जब वो मरने वाले होते हैं उनका बुरा होता है। बताऊं क्यों होता है? सारी जिंदगी तो यीशु की सुनी नहीं तो तेरा अंत तो बुरा ही होगा। अगर तू यीशु की सुनता शुरुआत में, चाहे तेरा शुरुआत बुरी थी, चाहे तेरा बीच वाला टाइम बुरा था, मगर तेरा अंत कल्याण से और दिन वर्ष सुख से पूरे होते हैं। मैं नहीं बताता, वचन बताता है। जो उसकी सुनकर, किसकी सुनकर? आज कई लोगों का अंत बुरा हो रहा है, अपने अंत के टाइम पर पहुंच गए कई लोग और उनका अंत बुरा हो रहा है। क्यों हो रहा पता है? क्योंकि सारी जिंदगी यीशु की सुनी नहीं। आज कई लोग पता क्या बोलते हैं? अरे तू इतनी छोटी सी है, तू जाती है बाइबल लेके चर्च में, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, तेरी उम्र है भक्ति करने की, जब बूढ़ी हो जाएगी तब भक्ति करना। तो जब बूढ़ी होगी तो भक्ति करेगी तो उसका क्या फल होगा? प्रभु कहता अगर तूने शुरुआत में मेरी सुनी होती, बीच में मेरी सुनी होती, शुरुआत से अब तक सुनता आया होता और सुनकर मेरी सेवा करता तो तेरा अंत सुखी होता। तेरा अंत क्या होता? मेरे प्रियो 18 साल की उम्र में जब मैं एकदम जवान था तब मैंने अपनी लाइफ खुदा को दी है। आज कई लोग बोलते हैं, दुनिया की सोच क्या है? बूढ़े हो जाओगे तब भक्ति करना, तब जाना भजन करना, कीर्तन करना चर्च में। आपकी दुनिया की सोच होगी, हमारे प्रभु की सोच ये है जब तू जवान है, जब तू बच्चा ही है, मेरी सेवा कर, मेरी सुन, मेरी सेवा कर। कई लोग जब बपतिस्मा ले लेंगे ना, हम जब बपतिस्मा ले लेंगे ना तब ये चीज़ें करेंगे, बपतिस्मे से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। तो तेरा अंत आ जाएगा तब तक और तेरे जो सुख के दिन है वो दुख में चले जाएंगे, क्योंकि तू बपतिस्मा कभी लेगा नहीं। हालेलुया। और तू सोचता ही रहेगा, तू सोचते ही जा, फिर प्रभु कहता है हालेलुया। पर मेरे प्रिय यदि यीशु की सुनो तो यीशु पता क्या बोलता है? अपनी जवानी के समय में मुझे अपना जीवन दे, जैसे आज कई बच्चों ने दिया है, तो तेरा अंत कल्याण से, तेरा अंत सुखी होगा, सुखी तेरा अंत। मैं तुझे बोलता हूँ तेरा अंत। हालेलुया। अगर तू यीशु की सुनकर उसकी सेवा करे, हालेलुया। अगर तू यीशु की सुनकर उसकी क्या करे? कई लोग सेवा तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सेवा तो कर रहे हैं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है सेवा नहीं कर रहे, मगर प्रॉब्लम ये है उसकी सुनकर उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। वो कहता क्या, कैसे उसकी सेवा करनी वो नहीं सुन रहे हैं, लगे पड़े सेवा कर रहे हैं। अरे पास्टर जी प्रभु की सेवा कर रहे हो? हाँ पास्टर जी, पूरे दिल तन मन से सेवा कर रहे हैं। इस सेवा का कोई फायदा नहीं है अगर तू यीशु की सुनकर सेवा नहीं करता। यीशु की सुनकर सेवा तो तेरी सेवा 1% 1 रुपये भी काम नहीं आने वाली। मर्जी आपकी, करी जाओ जितने करते हो, मर्जी आपकी है मेरे प्रियो। मगर बाइबल बताती है यदि उसकी सुनकर उसकी सेवा करें। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अरे भाई मैं आपके घर में आया, कम से कम मुझसे तो पूछो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई आया, कई बार आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उससे पूछते नहीं हो अच्छा ये बताओ आज क्या खाओगे आप? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? उसकी जब वो बोलता है अच्छा जी आज मैं ना आज मैं पनीर खाऊंगा, तो उसकी सुनकर हम क्या करते? जाओ भाई पनीर लेके आओ। उसकी सुनकर उसकी सेवा करते हैं और वो खुश हो जाता है और उसके दिल से आशीष निकलती होगी आपके लिए। मेरे प्रिय आप प्रभु की सेवा तो कर रहे, कम से कम उसकी सुनो तो सही। उसकी सुन नहीं रहे, सेवा करी यार, लगे पड़े सेवा में, खूब सेवा कर रहे पर समझ नहीं आ रहा। प्रभु कहता मेरी तो सुन ले यार,
इधर तो देख, मेरी तरफ निगाह तो कर। अरे मुझसे तो पूछ, सेवा मेरी है ना, है रमेश, सेवा मेरी है ना, तो मुझसे तो पूछ क्या करना है। अपने आप में मस्त हुआ पड़ा है भाई, अपने आप ही सेवा करी जा रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, पर उसकी तो कभी सुनी नहीं, उसकी तो कभी सुनी ही नहीं। मेरे प्रियो, यदि आप उसकी सुनकर सेवा नहीं करते तो आपकी सेवा किसी काम की नहीं है। वो आपको कोई इनाम नहीं लेके आने वाली, जितनी मर्जी करते रहो। अगर आप उसकी सुनकर सेवा करते हो, बाइबल बताती है आपका शुरुआत चाहे नरक जैसी हो, पर मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं आपका अंत बेस्ट होगा, क्योंकि आपने उसकी सुनकर सेवा की। जब मैं छोटा था मेरे प्रिय, जब मैं प्रभु के पास आया 18 साल की उम्र में, मैं उसकी सुनकर सेवा करता था। अब मेरे अंत के टाइम शुरू हो रहे हैं और मेरा अंत सही हो रहा है, क्योंकि मैंने शुरुआत सही की है, फाउंडेशन सही है, नींव सही डाली है। कई लोग नींव गलत डाल देते हैं तो घर तो गिरेगा ही गिरेगा। उनको कुछ बोलो, कई लोग मुझे बुलाएंगे, पास्टर जी आप घर में आना, प्रार्थना करना, ठीक है, अच्छा पास्टर हम ये कर सकते, मैं बोलूँगा मत करना, फिर भी कर लेंगे। फिर तुमने बताओ प्रभु की सुनी या नहीं सुनी, तो आप सक्सेस होने वाले हो? नो, आप नहीं सक्सेस हो गए। प्रभु कहता बुलाया मुझे, मैंने कहा ये कर, तू और ही कुछ कर बैठा, तो कैसे सक्सेस होगा? प्रभु की सुनकर मेरे प्रियो, मेरी मत सुनो, मैं कहता हूँ दिल खोल के, मेरे प्रभु की सुनो। पिता ने बोला यीशु की सुनो, मैं भी बोलता हूँ यीशु की सुनो। पढ़ो बाइबल को, उठाओ अपनी बाइबल को और देखो यीशु क्या कहता है। कई लोग अपने दिमाग इमोशनल होते हैं, इमोशनल, बड़े इमोशनल अत्याचार करते हैं पास्टरों पर, भावुक होते, भावुक, बड़े भावुक हो जाएंगे। मुझे ऐसे लोग ना बहुत अच्छे नहीं लगते जो भावुक होते हैं। भावुक लोग मुझे नहीं, भावुक मत हो, जो लिखा है वो कर, अंत तेरा अच्छा होने वाला है। जो लिखा है वो, जो लिखा है, जो यीशु ने बोला भाई मेरी बहन उसको सुन ले और उसके अनुसार काम कर, तो तेरा अंत कल्याण होगा, तेरे दिन पूरे होंगे, तेरे वर्ष पूरे होंगे। कितनी खुशी की बात है ना, हालेलुया। आपको अपना अंत बेस्ट चाहिए, अंत में वो चाहते हो जो आपके दिल की इच्छा है। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप प्रभु की सुनकर उसकी सेवा करोगे, अंत में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके दिल की इच्छा है। चाहे अभी तक नहीं मिला, मगर अंत में वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके दिल की इच्छा है। जो भी आपके दिल की इच्छा है आपको मिलेगा जरूर, मगर उसकी सुन के करना। कई लोग धागा पहन लेते हैं, यीशु की सुनी थी, यीशु ने बोला पहनने को, फिर क्यों पहना? उसकी नहीं सुनी ना, गलती कर दी। एक धागा ही आपकी ज़िंदगी में नरक बना सकता है आपकी लाइफ को। हमने ये कर लिया जी, वो कर लिया जी, ऐसे कर लिया। यीशु की सुनी, कुछ भी करने से पहले जाओ यीशु की सुन के आया करो, बाइबल उठा के पढ़ा करो। प्रभु बात कर, तू क्या कहता है प्रभु, तू क्या कहता है, व्हाट डू यू से, प्रभु तू क्या कहता है, आई वांट टू लिसन टू यू, व्हाट डू यू से लॉर्ड, तू क्या कहता है। मेरे प्रियो, जो यीशु की सुनकर उसकी सेवा करते हैं, आपका बिजनेस, अरे क्या बिजनेस करते हो, ऐसा बिजनेस होगा ना दुनिया देखेगी। आपका काम ऐसा चमकेगा, पूरा वर्ल्ड देखने वाला है, यदि यीशु की सुनकर सेवा करो। एक व्यक्ति था कोलगेट वाला, जो कोलगेट आप करते हैं ना पुरुष, अपने दांतों को चिट्टा करते हैं रोज, हालेलुया। आपको पता, वो यीशु की सुनने वाला व्यक्ति था। वो चपरासी था, पियन, ही वाज अ पियून इन ऑफिस में पियून था, काम करता था। एक दिन यीशु की सुन ली मेरे प्रियो। यीशु बोलता है बिजनेस खोल ले साबुन का, चल जाएगा, खोल लिया, चल गया। फिर यीशु ने बोला कोलगेट का बिजनेस खोल ले बेटा, चल जाएगा। यीशु की सुन ली, किसकी सुन ली, और बिजनेस चल गया। बिजनेस क्या हुआ, इतना चला कि आज तक हम कोलगेट कर रहे हैं। ताली तो बजाओ।
हंस के तो दिखाओ, हंस के दिखाओ सभी। हालेलुया। मुझे रोते हुए आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट वीपर्स। मुझे रोते हुए आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। मुझे हंसने वाले आदमी पसंद है। हालेलुया। मैं किसी को रोता हुआ देख लूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मेरी चर्च में आया करो, हंसते हुए आया करो, खिलखिलाते हुए आया, फूल की तरह आया करो। हालेलुया। नहीं आओगे तो फूल की तरह बना के भेज दूंगा। आओगे रोते हुए, जाओगे हंसते हुए, यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, रुलाने वाले बहुत हैं, सुलाने वाले भी बहुत हैं, पर जगाने वाले कम हैं और हंसाने वाले कम हैं। हालेलुया। मैं वो नहीं कह रहा गलत गलत बातें सुनकर हंसो, मैं अच्छी बातों को बोलकर हंसो, खुदा की बात सुनकर हंसो। ओ मैं यीशु को देखता हूँ, अभी मैं आत्मा में मैंने देखा यीशु मसीह हंस रहे हैं। यीशु मसीह, तो तू क्यों रो रहा भाई? तुझे क्या प्रॉब्लम है? जो यीशु करता वो तू कर। यीशु ने बोला जो मैं देखता हूँ पिता करता वही मैं करता हूँ। जब यीशु रोता तो मैं भी रोता हूँ, जब यीशु हंसता तो मैं भी हंसता हूँ। तो यीशु तो हंस रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? बोलो रोना मना है। पादरी की चर्च में रोना मना है। बोलो सारे एक बारी। पादरी की चर्च में रोना मना है। रोना नहीं है, रोना रोएंगे तो वो शैतान जो आपके खिलाफ है, रोएगी तो वो गरीबी, क्योंकि खुदा उसको चपेड़े पे चपेड़े मारेगा। रोएगी तो वो बीमारी, मगर तू हंसेगा मेरे प्रिय, तू हंसेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु की सुनकर उसकी सेवा करते हैं तो आप हंसने वाले हो। आप जिसमें घूमना चाहते हो उसमें घूमने वाले हो। हालेलुया। मगर सुनो यीशु कहता क्या है, सुनो यीशु बोलता क्या है, समझो वो कैसे सेवा करने के लिए कहता है। वैसे करो, फालतू प्रश्न मत करो पास्टर से और प्रभु से, जैसे बोल दिया वैसे करना। एक दिन एक यीशु मसीह एक ब्याह में चले गए। कहाँ चले गए? लिखा गलील के काना में ब्याह था, यूहन्ना 2 चैप्टर में। वहाँ पर अंगूरों का रस कम हो गया। ब्याह चल रहा है, शादी चल रहा है, पंगड़ा चल रहा है, डांस चल रहा है, सब कुछ मस्ती हो रही है, गाना बजाना, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सब कुछ चल रहा था। सडनली अचानक क्या हुआ कि भाई अंगूरों का रस कम हो गया। कईयों की लाइफ में देखता हूँ सब कुछ ऐसी चल रही है, पर अचानक कुछ कम हो गया, अचानक कुछ कम हो गया, अचानक कुछ, और जो हंसी वाला चेहरा था वो मुरझा गया। हालेलुया। अरे ब्याह में यीशु है, तेरे दिल में यीशु है, तेरे घर में यीशु है, तो क्यों टेंशन लेता है? उसकी सुन, वो क्या कहता है वही होगा जो वो बोलता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो होगा वही होगा जो मेरा यीशु बोल दे। मेरे प्रियो पता क्या हुआ? ब्याह में दाख रस कम हो गया, अंगूर कम हो गया, लोग रो रहे हैं। अरे अब क्या होगा? अब अंगूर का रस कहाँ से मिलेगा? तो उसकी माँ आई, प्रभु की मम्मी आई और बोलती है यीशु को, भाई जी मेरे प्रिय पुत्र, दाख रस घट गया है। क्या घट गया है? दाख रस घटना मतलब पता क्या? दाख रस पीने से आनंद आता है, मतलब आनंद घट गया है। बेटा खुशी चली गई है, और डोंट वरी हमारे चर्च में खुशी रहती है। हालेलुया। कहाँ से जाएगी? हालेलुया। खुशी फिर से आ जाएगी। हमारी चर्च में आनंद रहता है, वो आनंद यीशु मसीह है हमारा। वो आनंद कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। जब तक यीशु है ना, आनंद फिर से भाग कर वापस आ जाएगा। आ जा रहा है यीशु के नाम में, आ जा रहा है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मम्मी कहती बेटा आनंद चला गया, खुशी चली गई, दाखरस खत्म हो गया, बेइज्जती होएगी, कुछ तो कर मेरे बेटा। तो नौकर को देखा और उसकी मम्मी ने बोला जो कुछ ये कहे वही करना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई जो कुछ यीशु बोले वही उसी की सुनना, फालतू आदमी की सुनोगे बेइज्जती होगी।
मगर अगर यीशु की सुनोगे तो ब्याह में इज्जत होगी, आनंद वापस आ जाएगा। यीशु जब इतनी बात हुई तो पता क्या हुआ? यीशु ने कहा भाई पानी डाल दो। क्या करो? पानी डाल दो। लिखा मटके भरे थे 6 मटके, मटकों में पानी डाल दिया। जब पानी डाला पता क्या हुआ? पता क्या हुआ? सुनोगे क्या हुआ? यीशु ने बोला अब क्या करो, मटकों में से ये पानी निकाल कर ब्याह के प्रधान के पास लेके जाओ। पहले जब बोला पानी डाल दो तब भी उन्होंने यीशु की सुना, क्वेश्चन नहीं किया। आपके जैसे लोग होते, मेरे जैसे, पता क्या है, अरे प्रभु है? क्या बात कर रहे हो? पानी? प्रभु अंगूर का रस चाहिए, अंगूर डलवाओ। गलत चीज डलवाते हो आप। बोलते कि नहीं बोलते? ये पादरी गलत प्रचार कर रहा है। आज कई लोगों को लगता हुआ गलत प्रचार कर रहा है, तुझे लग ही जाए, तुझे नहीं डलवाना मत डलवा, तेरी मर्जी है। हालेलुया। अब बताओ, प्रश्न नहीं आएगा, चाहिए क्या उन्हें? दाखरस, अंगूर का रस चाहिए, और डाल क्या रहे? कई बार मैं किसी को बोलता हूँ भाई तुम्हें आशीष चाहिए तो ये डालो, है? ये क्यों डाले? ये क्यों डाले? नहीं चाहिए मत डाल, जा घर जा अपने। हालेलुया। घर जा, तुझे फिर तेरे नाल कोई मेरा लेना देना नहीं। हालेलुया। जितना बोलूं उतना कर, फालतू प्रश्न क्यों कर रहा है? नहीं मिलेगी तब बोलना ना, बाद में, एंड में, अंत में। हालेलुया। अंत में, बाद में फैसला करेंगे, रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट थोड़ी ना आया। मेरे प्रिय, ऐसे भी लोग होते, पर वो नौकर अच्छे थे, वो चेले अच्छे थे, वो लोग अच्छे थे, उन्होंने फालतू प्रश्न नहीं किया। वो कहते डाल दो जी पानी, बोलता है। सुनो यीशु की क्या कहता है, पानी डाला। अब प्रभु बोलता पानी निकाल के प्रधान के जो मुखी है उसको लेके जाओ। अब फिर दिमाग में घूमा, अरे प्रभु पहले पानी डलवाया, ये तो सही है प्रभु, ये बात तो, अरे प्रभु अब पानी क्यों निकलवा रहे हो? बेइज्जती करवाओगे क्या प्रभु? मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या? इंसल्ट करवाओगे क्या? नाक कटवाओगे क्या मेरी? पानी लेके जाऊंगा। कहेगा पहले तो दाखरस लेके आया था, पहले तो कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, अभी पानी दे रहा है। कितनी गरीबी आ गई है इसके घर में। ब्याह करना था तो पहले पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था, नहीं ब्याह में मजा नहीं आया। अरे प्रभु क्या कर रहे हो प्रभु? अंगूर का रस चाहिए प्रभु, अंगूर का रस। प्रभु कहता है पुलिस इंसान, हालेलुया, निकाल तो सही, उसको टेस्ट तो करा, तब तुझे पता चलेगा कि उसमें क्या है, मैंने क्या डाला है, उस मटके में क्या बना दिया है। मैं साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट हूं, मेरी सुन तो सही। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने प्रश्न नहीं किया, गए दिए और लिखा पहले से ज़्यादा बेस्ट दाखरस आ गया, और ब्याह में जो आनंद चला गया था, लाइफ में जो आनंद चला गया था, घर में जो आनंद चला गया था, जो खुशी चली गई थी, वो वापस आ गई। आज ऐसे ही यीशु बोलता है तेरी खुशी वापस आ रही है, तेरा आनंद तेरे घर में वापस आ रहा है। रेस्टोरेशंस। हालेलुया। आप किसकी सुन रहे हो? ये यीशु की बात बता रहा हूं मैं। यीशु बोल रहा है, यीशु का आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। यीशु का आत्मा बोल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु का आत्मा बोल रहा है। घर में आनंद चला गया, सब कुछ चला गया, जॉय चला गया, मगर यीशु की सुनने के कारण क्या हुआ? आया कि नहीं आया? अरे पास्टर जी कुछ घट गया है, पास्टर जी बरकत चली गई है, पास्टर जी राशन कम हो गया है। अरे डोंट वरी, आज के बाद सब आ जाएगा। कौन विश्वास करता है? पर सुनो, उसकी सुनकर उसकी अपने तरीके से उसकी सेवा करोगे तो मेरे कोई गारंटी नहीं आपको आशीष मिलेगी, नहीं मिलेगी। सीधा बोलता हूँ मैं, आप पसंद करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, मगर उसकी सुन के सेवा करोगे तो आपको आशीषें और बरकत, कल्याण, सुख, आनंद सब कुछ मिलने वाला है। अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन मिलने वाला है। मगर उसकी सुनो ना तो मेरे पास आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। हालेलुया। पिता बोलता है यीशु की सुनो,
मां बोलती है यीशु की सुनो, तो पादरी भी बोलता है यीशु की सुनो। तुम किसकी सुनते हो? तुम्हारे पड़ोसी बोलते हैं यीशु की मत सुनो, पास्टर की मत सुनो। घर के लोग बोलेंगे पास्टर की मत सुनो, कुछ नहीं होगा उसके सुनने से, बोलेंगे। शैतान उन्हीं में से काम करता है। लिखा तेरे घर के लोग तेरे दुश्मन होंगे। दुश्मन तो वही है। हालेलुया। ज़्यादा शैतान तो वही काम करता है उनके जीवन में। हालेलुया। क्यों यीशु की सुनना भाई? क्या दिया क्या है हमें प्रभु ने? हालेलुया। यही बात प्रभु आपसे पूछे तूने क्या दिया है मुझे? हालेलुया। तब आप कुछ नहीं जवाब दे पाओगे। कई लोग बोलते हैं यीशु ने दिया क्या है मुझको? प्रभु बोले तूने क्या दिया है मुझको? हालेलुया। प्रभु से जीत नहीं सकते हम, पर प्रभु हमसे बहस नहीं करता, वो अलग बात है। उसकी सुनो। देखो, पिता बोलता है किसकी सुनो? माता बोलती है किसकी सुनो? पास्टर बोलता है किसकी सुनो? यीशु क्या बोलता है पता? यीशु क्या बोलता है पता? सुनना चाहोगे? यीशु क्या बोलते हैं सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? Who wants to listen? कौन सुनना चाहेगा? आप सुनना चाहोगे? तैयार हो सुनने के लिए? सुना दें फिर? रेवलेशन निकालिए उसका 2:7। यहीं पर मैं ख़त्म करूंगा और आगे अगली बार फिर से इसका पार्ट 2 प्रचार करूंगा। ठीक है? 2:7। जिसके कान हो वो हो वह। हाँ हाँ जी, ध्यान सुनो साहब, सब सुनो। मेरी तरफ देखो सारे, मेरी तरफ देखो। परमेश्वर बोलते हैं किसकी सुनो? यीशु की सुनो। परमेश्वर बोलते हैं किसकी सुनो? मरियम माता किसको बोलते किसकी सुनो? पास्टर बोलते किसकी सुनो? ओके, जरा यीशु की तो सुन लो। यीशु क्या बोलते किसकी सुनो? हाँ जी। जिसके कान हो। किसी के कान हैं? अपने कान पकड़ो, कान पकड़ो आज। सब कान पकड़ो आज। मैं भी पकड़ता हूँ। सॉरी प्रभु, बोलो सॉरी प्रभु। हाँ, जिसके कान हो, बोलो जिसके कान हो। हाँ जी, क्या करे वो? वह सुन ले। भाई वो क्या करे? सुन ले। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या आगे? कि आत्मा कलीसिया से चर्च से क्या कहता है? क्या कहता है? समझ आई बात? बैठो ध्यान। बस यहीं पर मैं रोकता हूं। आगे की फिल्म अगली बार चलेगी। ओके, आगे की फिल्म हम वीरवार को देखेंगे। कौन कौन आएगा फिल्म देखने? थिएटर में फिल्म लगी है, तो फिल्म का नाम क्या है? किसकी सुने। फिल्म का नाम क्या है? किसकी सुने। हाँ बोलो, फिल्म का नाम क्या है? किसकी सुने। पिता बोलते यीशु की सुनो, माता बोलती है यीशु की सुनो, पादरी बोलता है यीशु की सुनो, और पता है यीशु बोलते हैं आत्मा की सुनो, पवित्र आत्मा की सुनो। हालेलुया। समझ आ रही बात? मिल रहा है प्रकाशन? ऐसा मिलता है वचन कहीं? हालेलुया। बोल रहा है कि नहीं आत्मा? लग रहा है कि नहीं आत्मा से आ रही आवाज? एक बार फिर से बोलता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिता बोलते हैं यीशु की सुनो। पिता बोलते हैं यीशु की सुनो। पिता ने बोला यीशु की सुनो, मरियम माता ने बोला यीशु की सुनो, पास्टर बोलता है यीशु की सुनो, और यीशु बोलते हैं आत्मा की सुनो कि कलीसिया से क्या कहता है। प्रॉब्लम यही है, आज आत्मा की नहीं सुन रहे हैं। अगर आत्मा की सुनोगे तो आपका अंत सुखी होगा, आपका अंत बेस्ट होगा, आपका अंत आनंद में होगा, आपका अंत अमीरी में होगा, आपका बैकग्राउंड कोई भी क्यों ना हो मगर बेस्ट में हो जाएगा। आप आज आत्मा की सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम प्रचार सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो प्रभु को क्या लोड़ पड़ी है वो आपको आशीष दे?
प्रभु कहता तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं तो मैं क्यों तेरे लिए टाइम निकालूं? मैंने तेरा कुछ लेना है क्या? नो। अगर आपके पास खुदा के लिए टाइम है तो मैं बताना चाहता हूं प्रभु के पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, आमीन। और वो आपको ब्लेस करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गलती मत करो अपनी लाइफ में। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, इस फिल्म का सेकंड पार्ट अगले हफ्ते आपको दिखाया जाएगा इसी थिएटर पर इसी समय नहीं, बिल्कुल वीरवार को 4 बजे हम फिर से मिलेंगे। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दिल को थाम के रखना, ये नाटक यहीं पर ख़त्म हो रहा है। हालेलुया। ये वाला नाटक वाला नाटक नहीं है, ये रियल वाला स्टोरी है, रियल वाला। लागू करोगे ब्लेस हो जाओगे। जब मैं आया था मेरी शुरुआत छोटी थी, पर अंत बड़े होने जा रहा है। अब अंत के टाइम में जा रहे हैं। बोलो अंत के टाइम में जा रहे हैं। अंत का टाइम आ गया, वादों के अंत का टाइम आ गया। और तेरा अंत खुदा बोलता है भला होगा, क्योंकि तूने शुरुआत सही की है, मेरी सुनकर सेवा की है। जिसने सुनकर सेवा नहीं की वो अंत में पछताता है, मगर जिसने सुनकर सेवा शुरुआत में सही की, बीच में सही की, अभी भी टाइम है। प्रभु बोलता है अभी भी सुन के कर ले, तेरा अंत सही हो जाएगा। अगर अब भी नहीं करेगा मर्जी तेरी है। जो उसकी सुनकर सेवा करते हैं वो अपना जीवन सुख में, आनंद में बिताते, अपने वर्ष पूरे करते, लंबी आयु जीते। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रार्थना मेरे प्रियो, आप खुदा की सुनो, आप यीशु की सुनो। फालतू बकवास लोगों की मत सुनो, नेगेटिव लोगों की तो बिल्कुल मत सुनो, उनके आसपास भी मत घूमो, छोड़ दो उन्हें, खुदा के हाथ में डाल दो। प्रभु की सुनो। चाहे नेगेटिव विश्वासी भी हो उसके साथ ज़्यादा वक्त मत बिताओ, नहीं तो उसके जैसे बन जाओगे। प्रभु की सुनो। प्रभु क्या कहता है? जितना हो सके प्रभु के साथ वक्त बिताओ, जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करो। You will be blessed. Your finance will be blessed. Your everything will be blessed in the mighty name of Lord Jesus Christ. May God bless you all. Let me pray for you. If you are sick, I am going to pray for you. यदि आप बीमार हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी उस जगह पर हाथ रखें। कर्जे में, दुख में, तकलीफ में प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनका दुख, तकलीफ, कैंसर, एड्स, HIV, टेंशन, बीमारी जो काम बनते नहीं वो बनने लग जाएं और सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो खुदा यीशु के नाम में। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। मुझे ऐसा यस ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनो। किसी को मैं देख रहा हूँ, किसी ने बोला है मेरी आत्मा में, तू सुंदर नहीं है, तू अच्छी नहीं दिखती है। किसी को किसी की फ्रेंड या किसी ने बोला है और आप उसके कारण दुखी हो जाते हो और आपको कई बार बार बोलते हैं। बकवास करता है वो क्या करता है वो? बोलो बकवास करती है तू। बोलो बोल मैं आई एम मिस वर्ल्ड क्या बोलो? मिस वर्ल्ड। मैं सबसे खूबसूरत हूँ। बोलो एक बारी, मैं सबसे खूबसूरत हूँ। अरे तू किसी काम की नहीं है। अरे मैं सबसे ज़्यादा काम की हूँ। तू किसी काम का नहीं है, तू निठल्ला है। नो, मैं बेस्ट हूँ। किसी को ऐसा किसी ने बोला, मेरी आत्मा में इसी वक्त आया। प्रभु बोलता बेटा यू आर बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल, मैंने तुझे बनाया, तू खूबसूरत है। हालेलुया। उसकी फालतू बकवास मत सुन, शैतान बोलता है उसके अंदर से। मेरी सुन, तेरे अंत बेस्ट होगा, बेस्ट। योर एंड विल बी बेस्ट। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। रग शतूर इधर अबा अलर बशो तेल रबा। परमेश्वर मैं बोल रहा हूँ किसी को रिस्टोर कर रहा है। आपकी खोई हुई चीज़ें वापस आ रही हैं। कौन कौन विश्वास करता है? आपकी खोई हुई चीज़ें वापस आ रही हैं।
खोया हुआ बिजनेस, खोई हुई आशीष, खोई हुई बरकत, खोई हुई चंगियाई, खोया हुआ आनंद, खोया हुआ प्यार वापस आ रहा है यीशु के नाम में। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। पता नहीं मुझे 2 बच्चे किसी के घर में दिखाई देते हैं। खुदा किसी को 2 बच्चे देने जा रहा है। हालेलुया। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। कर्जे बीमारी सब जाती रहे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। यूट्यूब पे भी चैनल चलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, और मेरे साथ इस सेवकाई में प्लीज़ मेरी मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप मेरे अकाउंट में जो भी अगर आप कुछ डालना चाहते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए डाल सकते हैं। उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर है 7355990169। आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, और परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है बहुत ज़्यादा। इस सेवा को आगे बढ़ाइए मेरे प्रियो। आपके दान और दशमांश बहुत कीमती है, वो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रभु की सेवा बढ़ती है और परमेश्वर उसके द्वारा आपके लिए रास्ते खोलेगा। मैंने पहले ही बोला, प्रभु की सुनकर आप इस काम को करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सारा आदर सारी महिमा प्रभु को मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यस